वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर मैंने कराया था आपको पार्ट स्टाफिंग का पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोगों ने कराया था। आज पार्ट 2 है बेटा। तो जिन भी बच्चों ने हमारी पार्ट 1 की सीरीज नहीं देखा है, आप प्लीज हमारे चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग करेंगे बेटा पार्ट 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे चैप्टर आपका स्टाफिंग का क्लास 12 का है। चलिए, तो हम लोग जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेक्चर हम अगर यहाँ पर अपलोड करें ऑन टाइम आपके पास पहुंचे, जिससे कि आपका हेल्प हो सके। और जो भी आपके फ्रेंड्स नियर और डियर हैं उनको भी आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन की अगर बात करें तो मेरा ऐसा मोटो है कि एजुकेशन का सिंपली वर्ड्स में अगर कहा जाए तो इट इज अ शेयरिंग ऑफ नॉलेज। जितना हम चीज़ों को, नॉलेज को शेयर करेंगे, जितने आदान प्रदान करेंगे, जितने लोगों तक हम बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। तो हम एक अच्छा काम के साथ, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं बेटा, तो आप प्लीज़ ये काम कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए हम लोग अपने काम को अगर आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या हम करने वाले हैं। इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या करा है। इंट्रोडक्शन टू स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। उसके बाद हमने बात करा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस स्टाफिंग का क्या होता है। उसके बाद हमने बात करा स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होते हैं बेटा। उसके बाद हम लोगों ने बात करा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात करा सिलेक्शन के प्रोसेस में हम लोगों ने क्या समझा। तो बेटा ये पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं करा प्लीज़ जाकर के आप मेरे चैनल पर इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए हम लोग आप सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझने में के लिए दिक्कत होता है, तो हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनसेशन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन की क्या महत्व रही है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जिसको बेटा हम HR डिपार्टमेंट कहते हैं, HR ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स को एक बार 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल हम बोलते किसको, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमारे पास जो एम्प्लॉयज होती हैं उसकी जो परफॉर्मेंस होती है बेटा, जो उसने काम करा है उसको हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। हम उसको चेक जांच करते हैं, हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, 360 डिग्री फीडबैक लेना होता है, हमें ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या मतलब होता है 360 डिग्री फीडबैक का मतलब क्या होता है, तो एक्सप्लेनेशन हम इसके बारे में बात करेंगे। इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। यहां पर जो हम फीडबैक लेंगे बेटा मल्टीपल सोर्सेस से लेते हैं, सच एज पीयर्स, subordinates, supervisions, and even external stakeholders. This give a comprehensive view of an employee's performance. जिससे कि क्या होगा, एक एम्प्लॉयज के बारे में अच्छे तरीके से हम फीडबैक ले सकते हैं, अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसके बारे में, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस। इट्स ऑल अबाउट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज ने क्या करा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसका स्टेटस कैसा रहा, परफॉर्मर बना या नॉन परफॉर्मर बना, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें। चलिए MBO का मतलब क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBA नहीं है, MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। चलिए एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स सेट क्लियर मेजरेबल्स। तो यहां पर क्या करते हैं, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स सेट क्लियर मेजरेबल्स गोल्स टुगेदर। परफॉर्मेंस is then evaluated based on achieving these preset objective। यहां पर क्या होता है बेटा, प्रीसेट हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रमोटिंग अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। क्या यहां तक के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है इसको दोबारा से आप रिपीट करके उसको आराम से देख सकते हैं। सेकंड बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन, रिवॉर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉयज ऑफ देयर वर्क। बेटा ये काम, जब कोई भी एम्प्लॉयज जब परफॉर्मर बनता है, जब अच्छा काम करता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, परफॉर्मर बनने की कंडीशन में उनको क्या किया जाता है बेटा, रिवॉर्ड दिया जाता है। ये अपार्ट फ्रॉम सैलरी होता है, ये सैलरी के अलावा होता है, ये इस बेस पर दिया जाता है कि उन्होंने परफॉर्मर
वो परफॉर्म करके दिखाया, उसने अच्छा काम करा, तो हर क्वार्टरली में, हर मंथ में कॉन्टेक्स्ट वगैरह आती है, उसको अच्छे क्वालिफाई करते हैं, टारगेट को पूरा करते हैं, तो यहां पर उनको कंपनसेशन दिया जाता है। कंपनसेशन इज अ मॉनेटरी रिवॉर्ड। यहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन रिवॉर्ड दिया जाता है एम्प्लॉयज को, किस कंडीशन में, जब वो काम को परफॉर्म करते हैं और बेहतर काम करके बेहतर रिजल्ट्स देकर के ऑर्गेनाइजेशन को प्रोड्यूस करते हैं उस कंडीशन में। चलिए यहां पर दो वर्ड बात होता है बेटा, एक बेसिक सैलरी, एक अलाउंस होती है, एक होता है इंटेंसिव इंसेंटिव्स, नॉट इंटेंसिव इंसेंटिव्स, बोनस। तो चलिए एक एक करके बेटा हम सभी को बारे में डिस्कस करते हैं, क्या मतलब होता है इन सभी का। चलिए अगर हम बात करते हैं बेटा द फिक्स रेगुलर पेमेंट, बेसिक सैलरी क्या होता है बेटा, फिक्स रेगुलर पेमेंट, जो भी डेट है उस डेट पे आपको फिक्स सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उसके बाद अलाउंस की बात करें बेटा तो एडिशनल पेमेंट, फॉर एग्जांपल हाउस रेंट और ट्रैवल, ये कन्वेंस चार्ज होता है। जब एक एम्प्लॉयज मान लीजिए मार्केट में जाते हैं, कन्वेंस के दौरान कहीं जाते, किसी क्लाइंट से मीटिंग करते, तो उनके दौरान जो भी खर्चे होती है ये कंपनी बियर करती है, दिस इज कॉल्ड अलाउंस एक्सपेंस होता है बेटा, जहां पर हाउस रेंट, ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह आ जाते हैं। इंसेंटिव्स की बात करें तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स, बेटा इंसेंटिव्स उन्हीं एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे काम करते हैं और जो अपने टारगेट है उससे ज्यादा काम करते हैं, तभी तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। जब टारगेट को ही, अगर कोई एम्प्लॉयज, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयज है, टारगेट को ही पूरा नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं, वो अपने टारगेट को, अपने सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में क्या उसको इंसेंटिव मिलेगा? नहीं बेटा। तो इंसेंटिव की क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बेसिक सैलरी को जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप अपने सैलरी को बीट करेंगे, उसके बाद जब एक्स्ट्रा काम करेंगे, जब टारगेट से ऊपर जाकर के, अबव जाकर के काम करेंगे, उस कंडीशन में आपको इंसेंटिव्स मिलता है। ये एक्स्ट्रा कमाई होता है बेटा जब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे काम करते हैं, मार्केट में आपके पास क्लाइंट जो है उनकी रिलेशन अच्छी होती है, क्लाइंट के साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी है, उस कंडीशन में आपको इंसेंटिव बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस भी आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बोनस, ये एक्स्ट्रा पे आउट होता है बेटा। यहां पर अगर एक्स्ट्रा पे आउट की बात करें हम, यहां पे चलिए, ऑफ्टेन गिवन एनुअली फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ये अपार्ट फॉर एक्स्ट्रा पे तभी मिलती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि अगर मान लीजिए पूरे साल में, पूरे टेन्योर में अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा, इतने लाख का टारगेट अगर पूरा कर देंगे तो आपको हम एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे, जो वो काम के ऊपर बेस्ड नहीं, पूरे साल की कैलकुलेशन करी जाती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ्टेन गिवन एनुअली एक्सेप्शन परफॉर्मेंस, यहाँ पर ये परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के कंडीशन में ये मिलता है, ऑफ्टेन एनुअली होता है बेटा, ये नॉट सेमी एनुअली। तो ये सारे के सारे क्या है, कंपनसेशन है बेटा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या होगा। चलिए हम बात करते हैं कंपनसेशन की बेटा, इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या महत्व होता है, बहुत ज्यादा ही महत्व होता है। इसलिए महत्व होता है क्योंकि एक एम्प्लॉइज जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके, जब उसके हम सैलरी की बात करते हैं, जब उसकी कंपनसेशन की बात करते हैं हम, वहां पर जब हम उसको एक्स्ट्रा पे आउट देने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज जो है गेट मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, अच्छे तरीके से वो काम करेगा, मेहनत अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि रिवॉर्ड्स अलग अलग तरीके से उनको हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखना होता है बेटा। अट्रैक्टिंग रिटेनिंग टैलेंट, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, यहां पर हम बात करते हैं बेटा कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग स्किल्स। तो यहां पर क्या होता है, कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन हेल्प्स इन द अट्रैक्टिंग स्किल्स एम्प्लॉयज एंड रिटेनिंग द परफॉर्मेंस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रिटेन करते हैं परफॉर्मर्स को। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर क्या होता है, मोटिवेटिंग परफॉर्मेंस। तो एडिक्यूट कंपनसेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर एंड अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो पॉइंट्स हमें देखने को मिल रही है कंपनसेशन में, एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, सेकेंड जो है बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या है आपके, मोटिवेटिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अट्रैक्टिंग के अंदर हमने बात करा कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन हेल्प्स इन द अट्रैक्टिंग स्किल्स, सेकेंड में हमने बात करा है, उसके बाद हमने बात करा कि एडिक्यूट कंपनसेशन मोटिवेटेड एम्प्लॉइज टू परफॉर्म बेटर एंड अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहां पर क्या करते हैं, जो हम एडिक्यूट कंपनसेशन देते हैं उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज जो है मोटिवेट होते हैं और उससे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन रहता है, उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अच्छे तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम मूव करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा
पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। जब भी अगर बेटा हम कंपनसेशन की डिटर्मिनेशन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसकी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जॉब रोल हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर जॉब रोल की बात हम करते हैं। जॉब रोल में क्या होता है, कंसीडर द टास्क, हम यहाँ पर टास्क को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर ड्यूटीज के बारे में कंसीडर करते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब। यहां पर किसका क्या टास्क है, किसने क्या टास्क को परफॉर्म करा, किसकी क्या ड्यूटीज थी, क्या उन ड्यूटीज को निभाया कि नहीं निभाया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं ऑन द जॉब की दौरान। उसके बाद सेट कंपनसेशन बेस्ड ऑन द हाउ कॉम्प्लेक्स, सेट कंपनसेशन बेस्ड ऑन हाउ कॉम्प्लेक्स एंड इंपॉर्टेंट द जॉब इज। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, जॉब रोल में हम क्या करते हैं, यहां पर हम कंसीडर करते हैं टास्क को, ड्यूटीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब, एंड सेट कंपनसेशन बेस्ड ऑन द हाउ कॉम्प्लेक्स एंड इंपॉर्टेंट द जॉब इज। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है जिसको कंसीडर किया जाता है जब हम कब क्या करते हैं बेटा, कंपनसेशन किसी भी एम्प्लॉइज को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है, एम्प्लॉइज मिस्टर एक्स एम्प्लॉइज है, ये महीने का सैलरी ही जस्टिफाई नहीं कर रहा। 30,000 कंपनी का सैलरी लेता है, 20,000 का काम देता है, कंपनी कोई सैलरी जस्टिफाई नहीं कर रहा था, क्या इसको कंपनसेशन दिया जाएगा, इसको क्या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा, नहीं, इसको नहीं मिलेगा। तो ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि एम्प्लॉइज जो काम कर रहा है उनकी टास्क क्या है, उनकी अगर हम जो एक्स्ट्रा पे आउट तभी बनता है जब वो परफॉर्म अपने जो टारगेट है उससे ज्यादा काम करते हैं। तो यहां पर एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को चेक करना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद रिवॉर्ड एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल वर्क। जो भी रिवॉर्ड की बात करें बेटा तो यहां पर रिवॉर्ड की एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल वर्क, यहां पर इंडिविजुअल वर्क करेंगे उसके ऊपर बेस्ड होता है। अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी, यहां पर हम अचीवमेंट की बात करते हैं बेटा, यहां पर हम क्या बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंपनी को क्या आपने अचीव करके दिया, कंपनी को क्या आपने यहां कंट्रीब्यूशन दिया। जब तक आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तब तक कंपनी आपको क्यों देगी। आज के टाइम में कोई किसी को थोड़ी नहीं देता है, कंपनी आपको तभी देगी जब कंपनी को, जैसे मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी 30,000 रुपया अगर बनता है, तो अगर आप बेटा अगर 2 गुना कंपनी को कमा करके नहीं दोगे तब तक कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे आउट नहीं देती है। कंपनी कैलकुलेशन करती है आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी जो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस है उनको चेक किया जाता है कि कैसा है, क्या इस क्राइटेरिया में आते हैं, नहीं आते हैं। क्या आपने कंपनी को 30,000 रुपये महीने सैलरी आप ले रहे हैं और महीने का 60,000 अगर काम नहीं देंगे तो कंपनी आपको नहीं रखेगा। आप अगर 20,000 का काम देंगे तो सैलरी जस्टिफाई नहीं करेंगे बेटा, 1 महीना रखेंगे कंपनी, 2 महीने रखेंगे, तीसरे महीना बाय बाय कह देंगे। इस कंडीशन में तो ध्यान रखना है कि कंपनी कोई भी एम्प्लॉयज को तभी रखता है जब उसकी कंपनी की जो गोल है उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, तभी आपको, आप उस कंपनी के लिए बेहतर अगर होंगे, फ्रूटफुल होंगे, तभी आपको रखेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट्स की हम बात करते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं लीगल कंप्लायंसेस। जो काम एम्प्लॉयज ने करा है, लॉ को वायोलेट तो नहीं करा है, लॉ के रूल को तोड़ा तो नहीं है, यहां पर हम लीगल रूल्स की बात करते हैं, कंप्लायंसेस की बात हम करते हैं। एंश्योर दैट कंपनसेशन फॉलोज ऑल लेबर लॉज, यहां पर लेबर लॉज है बेटा। यहां पर अगर हम बात करें लीगल कंप्लायंस की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर एंश्योर दैट द कंपनसेशन फॉलोज ऑल द लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस, अवॉइड लीगल इश्यू। तो यहां पर हम अगर बात करें तो यहां पर जो आपकी जो भी काम करा गया, जो भी फॉलो कंपनसेशन अगर हो रहा है या जो भी आपको मिला है वो लीगल कंप्लायंसेस के थ्रू, यहाँ पर लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू होना चाहिए, प्रोसेस के थ्रू, इलीगल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आप लॉ को वायोलेट नहीं करोगे। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एज पर लेबर लॉ के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अगला पॉइंट्स आपका क्या है बेटा, लीगल कंप्लायंसेस की अगर हम बात करें तो मेक श्योर दैट फॉलोज, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। मेक श्योर फॉलोज लेबर लॉज एंड रूल्स अबाउट द वेजेस। यहां पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है उसको हमने जो वेजेस पे करा, लीगल फॉर्म में करा नहीं करा, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट्स की ओर हम अगर बात करें बेटा तो यहां पर हम बात करेंगे HRM, व्हाट डू यू मीन बाय द, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था HR क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जिसको HRM कहते हैं बेटा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें HRM का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन की बात करें, HRM इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। यहां पर
एचआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनसे हम क्या करें, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस हम ले सकें, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे सेटिस्फेक्शन को पूरा करना है, इसके बारे में कौन बताता है, कौन गाइडेंस देता है बेटा? तो एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा टीम होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज है, एचआरएम इन्वॉल्व्स मैनेजिंग पीपल, ये लोगों को मैनेज करने का काम करता है बेटा। यहाँ पर क्या करते हैं, टीम को एक साथ लेकर के चलने का, टीम को चलाने का काम कौन करता है बेटा? एचआरएम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर 3 वर्ड है, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस, काम बहुत ज्यादा कराते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये किसका काम होता है बेटा? एचआरएम का होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे कि एचआरएम का इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोगों ने ये जान ही गए कि एचआरएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत ज़्यादा ही क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अच्छे तरीके से काम कराते हैं, टीम को मैनेज करते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसकी महत्व के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। एंश्योर दैट द राइट टैलेंट इज रिक्रूटेड। जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट टैलेंटेड वाला होगा उसी को हम रिक्रूट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं इन चीज़ों में। उसके बाद डेवलप्स एम्प्लॉयज स्किल्स। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसकी पोटेंशियल को एनहेंस कराने का काम, उसकी स्किल्स में जो भी एडिशन देने का काम कौन करता है बेटा? एचआरएम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद अलाइन एम्प्लॉयज गोल विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर एक एम्प्लॉयज को अलाइन करते हैं, उसके साथ बने रहने के लिए सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उनकी मदद करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या बेटा? इंपॉर्टेंस है एचआरएम का। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा आज की क्लास की, अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करा, एक बार बेसिक से पहले मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या करा है। चलिए एक बार हम क्विकली हम लोग समझ लेंगे। चलिए चलिए तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन क्या होता है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा, एक एक करके हमने इसको देखा। उसके बाद अगर हम बात करें चलिए फिर हम लोगों ने बात करा परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। यहाँ पर हमने बताया आपको डेफिनेशन, एवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, जहाँ पर मेथड की हमने बात करा कि 360 डिग्री फीडबैक की हम बात करते हैं, एमबीओ की बात करते हैं, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम लोगों ने कंपनसेशन के बारे में बात करा बेटा। उसके बाद हमने उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमने बात करा कंपनसेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके बाद पॉइंट टू रिमेंबर, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉयज़ की अगर सैलरी या कंपनसेशन की डिसीजन लेते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हमें 2 बात का ध्यान देना पड़ता है। जॉब रोल की हम बात करते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस करा। यहाँ तक के पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताया। एक बार हम लोग इस पॉइंट को रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या समझा। चलिए उसके बाद आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करा, ये पार्ट 2 के अंदर एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात करा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करा, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है। फिर हमने डेफिनेशन की अगर बात करें तो इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम इवेल्युएट कर सके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस, हम उसको इवेल्युएट कर सके। फिर हमने बात करा मेथड्स क्या होता है। मेथड्स की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर 360 डिग्री फीडबैक की हमने बात करा, 360 डिग्री फीडबैक की हमने बात करा, जिसका मतलब क्या होता है, फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। यहाँ पर जो फीडबैक हमें मिलती है बेटा बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है, उसके बारे में डिस्कस करा। फिर हमने उसके बाद बात करा एमबीओ का मतलब क्या होता है, गोल सेटिंग एंड इवेल्युएटिंग बेस्ड रिजल्ट। यहाँ पर हम गोल सेटिंग करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। उसके बाद कंपनसेशन के बारे में हम बात करते हैं। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, ये बेटा मॉनेटरी कंपनसेशन होता है। मॉनेटरी हम कह सकते हैं रिवॉर्ड होती है जो किसी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन यहाँ पर कैसे परफॉर्म करते हैं, उस कंडीशन में उनको बताया जाता है बेटा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डेफिनेशन में क्या क्या होती है, तो रिवॉर्ड एंड वर्क्स
कि रिवॉर्ड और वर्क्स के ऊपर होता है। पर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स में हमें सैलरी देना पड़ता है। सैलरी क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जब वो टारगेट को पूरा करते हैं। जब वो क्या होता है, फिक्स सैलरी होता है, कितना काम करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। और उसके अलावा अलावा अगर एक्स्ट्रा उनको इंसेंटिव मिल रहा है कम, तब जब वो परफॉर्मर बनते हैं, जब एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तब उनको इस कंडीशन में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें अलाउंस क्या होता है, अलाउंस एक ऐसा खर्चा होता है बेटा जो कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर कन्वेंस के लिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कंपनी उनको पे करती है। क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हैं, कोई भी खर्चा होता है कंपनी उसको पे करती है। उसके बाद इंसेंटिव्स होता है, इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसका टारगेट अच्छे तरीके से बीट हो रहा है, हर मंथ अच्छा सैलरी को जस्टिफाई कर रहा है, तभी तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो सैलरी जस्टिफाई नहीं करेगा तो उस कंडीशन में उसको इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा। फिर बोनस की हम बात करते हैं। बोनस वो पैसा होता है बेटा जो कंपनी देती है, साल के एंड में देती है, वो अपने मर्जी से देती है। समझ गए कि कंपनी, हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, सारी कंपनी अलाउड नहीं करती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, कंपनसेशन की महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा ही महत्व है। एक एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, बहुत बड़ा कम फाइनेंशियली सपोर्ट होती है बेटा, तो ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इससे क्या होता है, अट्रैक्ट रिटेन्स टैलेंट। हम क्या कर सकते हैं, वापस से हम जो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है उसकी टैलेंट को हम रिटेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मोटिवेट एम्प्लॉयज़। हमारे अगर एम्प्लॉयज़ को अगर मान लीजिए सारा बेनिफिट्स मिलेगा, एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज़्यादा काम करेगा। फैक्टर्स की बात करें तो मार्केट ट्रेंड्स की हम बात करते हैं, जॉब की रोल की बात करते हैं, फिर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, फिर लीगल कंप्लाइंसेस की हम बात करते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हमने डेफिनेशन की बात करा तो मैनेजिंग पीपल, ये लोगों को मैनेज करने का काम करता है। मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना होता है। तो ये क्या करते हैं, लोगों को मैनेज करने का काम करता है, टीम को मैनेज करने का काम करता है। अगर लोग बोले हम यहाँ, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सभी को मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है बेटा, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होते हैं टीम को मैनेज करती हैं, और मैनेज करके क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को, टास्क को अचीव करने में मदद करती हैं। फिर HR की एक्टिविटीज़ क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का एक्टिविटीज़ क्या होता है बेटा, रिक्रूटमेंट करने का काम होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद कंपनसेशन के बारे में इवेल्युएशन करते हैं, एम्प्लॉयज़ रिलेशन को मेंटेन करते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करा। पार्ट 1 में हमने कराया कि इसके अंदर क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, जो जो पॉइंट्स हमने वहाँ कवर कराए थे, एक बार मैंने इसके बारे में समअप भी आपको बता दिया। और ये पार्ट 2 था बेटा, यहाँ पर आपका चैप्टर स्टाफिंग कंप्लीट होता है। पूरे मैं दी एंड करा दिया, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो भी आपका कंसर्न होगा, कोई भी एडवाइस, कोई भी सलाह, कोई भी अगर रिलेटेड टू क्लास होगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। जैसा भी लगा आप बता सकते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिए। और भी अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेकर के आने वाले हैं डायरेक्टिंग, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग। पार्ट 1 आपको हम बिल्कुल करा देंगे, उसके बाद हम केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पे कराएंगे। तो जिन भी बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। जितना आप चीज़ों मैं आपको समझा रहा हूँ, आप किसी और को बताएंगे, तो यहाँ पर जितना आदान प्रदान करेंगे, जितना एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए बेटा, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।